हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का भाग द्वितीय शिव सिंह सेंगर जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो दूसरे कवि थे, शिव सिंह सेंगर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये कौन से कवि थे, इन्होंने किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वो सब हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो हिंदी भाषा का या कह लीजिए हिंदी भाषा में लिखने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम कवि हमारे शिव सिंह सेंगर ही थे। ये जो कवि थे, ये कवि कहाँ के थे? ये थे राजस्थान के। कहाँ के थे? राजस्थान के कवि थे। राजस्थान के कवि थे। इन्होंने शिव सिंह सेंगर जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा? इनका नाम, उस ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला ग्रंथ, यह प्रथम ग्रंथ था। शिव सिंह सरोज, जिसको लिखने वाले कौन थे? शिव सिंह सेंगर। इसमें इन्होंने, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन किया था? लगभग इस ग्रंथ में 1000 कवियों का वर्णन है, जिसमें कि छोटे बड़े सभी प्रकार के कवियों के जीवन व्रत एवं उनकी रचनाओं का वर्णन है। जीवन व्रत एवं रचनाएं जो हैं उनका वर्णन है। शिव सिंह सरोज जो यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसका प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। कितने संस्करणों में हुआ? 2 संस्करण थे। प्रथम जो प्रकाशन हुआ वह था 1878 ईस्वी में। लेकिन जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसमें कई सारी कमियां थीं, या कह लीजिए इस ग्रंथ में कई सारी कमियां थीं, त्रुटियां थीं। फिर यह पुनः दूसरा जो संस्करण, द्वितीय संस्करण, ये अपना था प्रथम संस्करण, और ये द्वितीय संस्करण सन 1883 में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज जो इन्होंने हिंदी के कवियों का और उनके जीवन का, उनकी रचनाओं का अपने ग्रंथ में वर्णन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले ये द्वितीय कवि थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। द्वितीय कवि थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि हिंदी भाषा में यदि हम बात करें, हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखने वाले ये जो इन्होंने शिव सिंह
सरोज ग्रंथ लिखा है, हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा है, इसका लिखने वाले हिंदी कवि ये प्रथम कवि कहलाए। यदि प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि हिंदी भाषा का इतिहास लिखने वाले प्रथम कवि का नाम, हिंदी भाषा का इतिहास लिखने वाले प्रथम कवि का नाम, तो शिव सिंह सरोज आएगा। और ग्रंथ का नाम आ जाता है तो उस जगह शिव सिंह सरोज आएगा। ये जो ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसे प्रस्थान बिंदु भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? प्रस्थान बिंदु। और इसे द्वितीय इसे प्रथम व्रत संग्रहकार भी कहा गया। अब इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा उसमें कुछ दोष भी थे। इन शिव सिंह सेंगर जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में ये जो ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज नामक, इसमें कुछ दोष भी थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्ण अनुक्रमी पद्धति पर आधारित रहकर कवियों का वर्णन किया। चाहे वो कवि फिर आदिकाल का हो, चाहे भक्ति काल का हो, रीति काल का हो या आधुनिक काल का हो, लेकिन इन्होंने वर्ण के अनुसार ही, प्रथम वर्ण जो भी था उसके अनुसार ही इन्होंने अपने ग्रंथ में उन कवियों का वर्णन किया। और इन्होंने नामकरण एवं काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया। इन्होंने नामकरण एवं काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया। एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। शिव सिंह सेंगर जो कि राजस्थान के कवि थे, इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन था। 1000 कवियों के जीवन व्रत एवं रचनाओं का वर्णन था। इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। पहला संस्करण इनका प्रकाशित हुआ 1878 ईस्वी में, जिसमें कि कई प्रकार की त्रुटियां थीं। उसके बाद द्वितीय संस्करण इनका 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि वास्तविक ग्रंथ कहलाया। अब हिंदी भाषा में, अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदी भाषा में, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदी भाषा में लिखने वाला यह प्रथम ग्रंथ था। यदि प्रश्न आ जाता है कि हिंदी भाषा में लिखने वाले हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है, तो वह है शिव सिंह सरोज, और जिसने लिखा है उनका नाम है शिव सिंह सेंगर। जैसे कि हम पिछले
वीडियो में बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ लिखने वाले गारसा दत्तासी थे, लेकिन उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वह फ्रेंच भाषा में था, और ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, इसीलिए ये हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ कहलाया। इस ग्रंथ को प्रस्थान बिंदु भी कहा गया और इसमें प्रथम व्रत संग्रहकार भी कहा गया। अब इस ग्रंथ में कुछ दोष भी थे, जैसे कि इन्होंने वर्ण अनुक्रमी पद्धति पर आधारित रहकर कवियों का वर्णन किया। यदि कवि का नाम यदि अ अक्षर से आ जाता है तो चाहे वो अ अक्षर वाला कवि चाहे आधुनिक काल का हो या भक्ति काल का हो, लेकिन उसका जो वर्णन है शुरू में प्रारंभ में किया गया। इस तरीके से थोड़ा अंतर आया। दूसरा प्रमुख दोष था कि इन्होंने नामकरण एवं काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।